मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया अगर आप कहें तो मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। आपने पूछा इसलिए बता रही हूँ। भैरवी और शांभवी दोनों जुड़वा बच्चियां हैं। एक बार हमारे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आधी रात में हमें एक कार दिखाई दी भैया। तभी मेरे पति, मैं बाहर लालटेन लेकर गया, देखा तो कार में कोई औरत थी। वो गाड़ी में प्रसव के दर्द से तड़प रही थी, तो हम उन्हें अपने घर ले आए। हमारी माँ ने ही उनकी डिलीवरी करवाई थी। उनकी जुड़वा बच्चियां हुई थी। इधर हमारे बच्चे नहीं थे, इसीलिए हमारी माँ ने एक बच्ची हमें दे दी और एक बच्ची को शिवगामी के साथ भेज दिया। यहाँ की जो बच्ची थी शांभवी, हमारे यहाँ जो पली बढ़ी वो है भैरवी। मेरी बच्ची अब यहाँ जो है वो भैरवी है। यही है। ओह शिट, शिवगामी की लाइफ में इतना बड़ा ट्विस्ट है क्या? शिवगामी, ठीक है, बच्ची कहाँ है वो मैं बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या भैया? अगर उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाओगे तो ही बताऊंगा। इसीलिए ही तो भैया इतनी तकलीफ उठाकर उसे ढूंढ रहे हैं हम। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया। उठो उठो उठो। मेरी बच्ची जहाँ है वो जगह बता दो भैया, उसे हम अपने साथ गांव ले जाएंगे। शिवगामी ने अगर नहीं भेजा तो? भैया हम ले जाएंगे उसे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लो इसे। 1 मिनट रुको। रॉकी, शिवगामी को मुट्ठी में करने का अच्छा चांस मिला है हमें। ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। बैठो गाड़ी में। चलिए चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अंदर बैठो। आपकी बेटी भैरवी जहाँ रहती है वो घर आ गया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे धन्यवाद मत बोलिए। कुछ भी हो जाए आपकी बेटी को यहाँ से लेकर ही जाइए। भैया इतना तो तय है कि मैं अगर उस घर से बाहर आई तो बच्ची के साथ ही आऊंगी, नहीं तो मेरी लाश ही बाहर आएगी। मेरी बच्ची के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। भगवान भी आकर मेरे सामने खड़े हो जाए तो भी मैं अपनी बच्ची कभी नहीं दूंगी। मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। शिवगामी के बारे में तुम जानती नहीं हो। अगर उसने किसी बात की जिद पकड़ ली तो कोई भी आकर उसका मन नहीं बदल सकता। उसने एक बच्ची खोई है, इसलिए इस बच्ची को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। देखिए सर, माना उन्होंने उसे 9 महीने पेट में रखा होगा, लेकिन उसे 6 साल हमने अपनी पलकों पर रखकर बड़ा किया है। वो बच्ची हमारी है सर। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सर।
अपनी बच्ची के लिए हम अपनी मान, मर्यादा और प्राण की भी परवाह नहीं करेंगे सर। उसे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। ठीक है, जाइए। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। अपना नंबर दो। 95381298 सर। ठीक है, रॉकी तुम्हें घर का पता बताएगा। ठीक है सर। रॉकी, ले जाओ इन्हें। इस रोड से सीधे जाकर आगे से लेफ्ट लोगे तो एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी, वही घर है। चलते हैं भैया। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। तेरी मेरी यारियां साडी साझेदारियां मुक जांगी है वे सारियां, तक दियां रसता अखियां बेचारियां केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए वो जग छोड़ा था जिसके लिए वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, सांझी रातें सवेरा साझा। ओ साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी सांझे सुख साझा।
साथ क्यों नाच रहे हैं आप लोग? उसे अकेला देखकर नाचने के लिए बुला लिया आपने? जब घर घर भीख मांगते हैं तो भीख मांगो और निकल जाओ यहाँ से। कमला माँ, हाँ अंदर जाकर पैसे लेकर आइए इनके लिए। ठीक है मालकिन। बहन जी, हम भीख मांगने नहीं आए हैं। फिर किस लिए आए हो? मेरी बच्ची। ए! किसे किसे तुम अपनी बच्ची कह रही हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? यहाँ तमाशा करने आए हो? बहन जी, आपकी बेटी थी शांभवी और हमारी बेटी है भैरवी। शांभवी भैरवी दोनों जुड़वा बच्चियां थी। आपके यहाँ जो पली बढ़ी वो थी शांभवी, लेकिन हमने जिसे पाला वो है भैरवी। ये मेरी बच्ची है भैरवी। मालकिन, शांभवी। कमला माँ, ये कहीं से पागल आए हैं। पागल है ये। मैं आपको बाद में सब बताऊंगी। हाँ हाँ। मेरी बेटी को मुझसे चुराया था तुमने। तुम बस एक चोर हो। अगर इज्जत से यहाँ से नहीं गए ना तो पुलिस को बुलाकर मैं तुम दोनों को परमानेंटली जेल में डलवा दूंगी। गेट आउट! हाँ बहन जी, हमने बच्ची को चुराया, ये सच है, लेकिन हमने बच्ची से कोई भीख नहीं मंगवाई और ना ही किसी चीज की कोई कमी रखी। वो हमारा खून तो क्या है? क्या तुम्हारे अंदर का खून मेरी बेटी के अंदर बह रहा है? इसे सड़कों पर नचवा कर इसकी कमाई खाते हो तुम दोनों। अगर यहाँ होती तो ऐशो आराम की जिंदगी जीती वो। तुमने कीड़े मकोड़े मच्छर खटमलों के बीच उसे बड़ा किया। मेरी बेटी को जहाँ होना था आज वही आई है वो। हम उसकी ऐसी परवरिश करेंगे जिसकी वो असल में हकदार है। कितने 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 पैसे चाहिए बताओ मुझे। मैं दूंगी, मैं दूंगी। वो पैसे लेकर चले जाओ यहाँ से। मेरी बच्ची को ले जाने के सपने मत देखना। बहन जी, प्यार को पैसों से मत तौलिए। हमने अपनी बच्ची को भले ही फुटपाथ पर पाला है, पर उसे हमेशा सही सलामत रखा। लेकिन वो बच्ची जितना जरूरी है उतनी ही बात करो। 9 महीने उसे जिसने अपनी कोख में रखा वो मैं हूँ। माँ बच्चे के बीच की नाड़ी कटते ही मुझसे मेरी बच्ची को जिसने अलग किया वो तुम हो। चोर हो तुम। मेरी बच्ची को अपना कहते शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन जी, 9 महीने आपने पेट में रखा उसे, पर हमने उस बच्ची को अपनी पलकों पर रखकर उसे प्यार से पाला है। और वही मेरी दुनिया, वही मेरी जिंदगी है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दो। मुझे मेरी बच्ची दे दो बहन जी।
माँ से बेटी को दूर मत करिए बहन जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम एक औरत हो इसलिए मैं अभी तक चुप रही, नहीं तो अभी तक पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हें सीधे जेल भेज चुकी होती। चली जाओ, चली जाओ यहां से। संभालो भैरवी, अब चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी के साथ ही जाऊंगी। मेरी बेटी। रूपा, अब मामला ज्यादा ही बढ़ गया है, चलो पुलिस को फोन करते हैं। हाँ चलो। सर नमस्ते सर, मैं शिवगामी मैडम के घर से रूपा बात कर रही हूँ सर। जी बोलिए, मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ। सर घर में एक आफत आ गई है सर, आप जल्दी पुलिस भेजिए सर। ठीक है, उस एरिया में नई इंस्पेक्टर आई हैं, उन्हें भेजता हूँ मैं। ठीक है सर। हेलो, बोलिए रावण भाई। घर में क्या चल रहा है बसप्पा जी? आपको एक बात पता है क्या रावण भाई? घर में रह रही बच्ची कौन है, कहाँ से आई, सोचकर हम हैरान थे ना। वो लड़की शांभवी नहीं, भैरवी है। वो दोनों जुड़वा बच्चियां हैं। ये अब मेरे लिए नई बात नहीं है। घर में जो माँ बाप आए हैं उन्हें मैंने ही वहाँ पहुँचाया है। उनसे मैंने ये भी कहा है कि वो बच्ची को लिए बिना वहाँ से ना जाएं। इस मामले में शिवगामी का रिएक्शन क्या है ये जानने के लिए फोन किया है। उन माँ बाप को देखकर लग रहा है वो बच्ची को लिए बिना यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये दोनों कहीं से कम नहीं हैं। लगता है कसम खाकर आए हैं, बच्ची को लेकर ही जाएंगे। ठीक है चलिए, इसे मैं अलग ढंग से हैंडल करूंगा। ठीक है रावण भाई। नंदिनी और अंबुजा को भी फोन कर ये खबर देता हूँ। हेलो नंदिनी, क्या मम्मी भी तुम्हारे साथ है? नहीं, मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। क्या हुआ मामा? वो एक खुशखबरी है। क्या है वो मामा? आज इस घर में पता है क्या हुआ? क्या हो गया? यहाँ किस लिए आई हो? मेरी बच्ची। अगर इज्जत से यहाँ से नहीं गए ना तो पुलिस को बुलाकर तुम दोनों को परमानेंटली जेल में डलवा दूंगी मैं। गेट आउट। अब ठीक है ना?
अब आज से इस घर में हल्ला और हंगामा ही होगा। ठीक है मामा। चुप रहो। नमस्ते। हम यहाँ रावण भाई ने भेजा है। बोलिए क्या सर। आपको बच्ची दी? नहीं सर, वो उसे अंदर ले गई। छोड़ो मेरे बच्चे को। छोड़ मेरे बच्ची को, छोड़ कहा ना। अगर इज्जत से बच्चे को उनके साथ भेज दोगी तो ठीक है, नहीं तो मार डालूंगा तुझे। मार दे। मारेगा मुझे तो मार डाल। जाने मार दे। मुझे। कह रहा हूँ मार दूंगा। मार। चल इधर आ तू, चाकू दे, चाकू दे। चाकू लेकर गुंडागर्दी दिखा रहा है। चल बोल, बोल। नहीं मैडम, वो तो ब्रेड काटने वाला चाकू है मैडम। खेल चल रहा है चाकू से। ए, तू इधर आ, आजा। ए, तू भी आजा। चल जल्दी। सुनो, पकड़ो इसे। मैडम। ए, क्यों आए रे इधर? बोलो। गुंडागर्दी करोगे, परमानेंटली जेल भेज दूंगी। समझे ना? और कोई काम नहीं है। चाकू लेकर डराता है। चल भाग। मेरा नाम गीता है। इस एरिया की नई इंस्पेक्टर हूँ। कमिश्नर सर ने फोन किया था। किसी ने आपके घर से फोन करके कोई प्रॉब्लम बताई थी। क्या प्रॉब्लम है मैडम? यहाँ आने के लिए थैंक यू इंस्पेक्टर। वो दरअसल ये मेरी बेटी है। मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन डिलीवरी के वक्त इन्हें जुड़वा बच्चियां हुई है। पहला बच्चा जब हुआ तब उसे होश था। जब ये बच्ची हुई तब वो बेहोश थी। उसे कुछ पता नहीं चला। वो अपनी एक बच्ची समझेगी। ले लो, इस बच्ची को तुम पाल लो। बच्चा चोरी करना कितना बड़ा अपराध है पता है आपको? मैडम, हमने क्या हमारी बच्ची को बेचा है क्या मैडम? उसे अपने सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया मैडम। आप खुद पूछ लीजिए। ठीक है, बच्ची किसकी है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल बच्ची किसके साथ रहना चाहती है ये खुद बच्ची तय करेगी। बेटी का नाम क्या कहा? भैरवी। भैरवी, तुम किसके साथ रहना चाहती हो बेटा?
चलो कॉल कीजिए मैडम। इंस्पेक्टर मैडम, ये खून कैसे आया? चूड़ी से हाथ काट लिया इसने इंस्पेक्टर। चलो चलो जल्दी लेकर चलो, आओ जल्दी जल्दी, चलो जल्दी चलो, जल्दी लेकर चलो, आओ जल्दी जल्दी, जल्दी लेकर आओ। आओ जाओ अंदर, उसे अंदर पीछे लिटाओ, जल्दी जल्दी। ए, चलो बैठो, चलो। हाँ ड्राइवर, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, चलो जल्दी दरवाजा बंद करो, चलो। हेलो, मैं रावण बोल रहा हूँ। अभी अभी एक पेशेंट को हाथ काटने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अभी वो कैसी है? बहुत ब्लड बह गया है। भैरवी भैरवी बस एक ही रट लगा रखी है। वो बच्ची आ जाए तो थोड़ा सपोर्ट हो सकता है, बट हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। बच्ची जब तक ना आए ट्रीटमेंट शुरू मत करना। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम इस तरह मरीजों की जिंदगी से खेल नहीं सकते। आपकी ये बातें सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, ये कहने के लिए फोन किया है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, आपकी बेटी कॉलेज गई है ना? अगर वो फटे कपड़ों में घर आए तो क्या होगा? आपका बेटा गाड़ी चलाते हुए जा रहा हो और अचानक उस पर लॉरी चढ़ जाए तो क्या होगा? क्या है ये? हमें डरा रहे हो? पुलिस को फोन करती हूँ, रुको। नहीं, मेरी बात ना मानकर पुलिस के पास जाएंगी तो पुलिस वाले पता है क्या कहेंगे? वो अच्छा नहीं है, साइको, पागल है, बहुत पैसे वाला है, वो कुछ भी करने से डरता नहीं। वो जो कह रहा है चुपचाप कीजिए कहेंगे, तब क्या करोगी? नहीं डॉक्टर, क्या आप भी अपने साथ यही चाहती हैं क्या? पुलिस वाले कॉल करके बोले कि यहाँ टू व्हीलर और लॉरी की टक्कर हो गई है। ये बॉडी आपके बेटे की है क्या? और आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाएं आपको। तो क्या वो सही लगेगा? सर, हमारे भी कुछ एथिक्स हैं सर। तो मेरे नहीं है क्या? आप अकेली ही गाड़ी ठीक से चलाएंगे तो काफी है क्या? सामने वाले को भी तो गाड़ी ठीक से चलानी होगी ना। सामने से आने वाली गाड़ी गलत रूट में आकर आपको टक्कर मारे तो सामने से आने वाली गाड़ी की ही गलती हुई ना। देखिए, आप हो मिडिल क्लास लोग, आपका जन्म ही हम जैसे पैसे वालों की सेवा करने के लिए हुआ है। ज्यादा मत सोचिए, हमारा लड़का आएगा और हॉस्पिटल का बिल और आपकी मदद का सारा पैसा देकर जाएगा। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, बच्ची के आने से पहले ट्रीटमेंट शुरू नहीं होनी चाहिए, समझ गई ना? हेलो हेलो,
आपकी बेटी कॉलेज गई है ना? अगर वो फटे कपड़ों में घर आए तो क्या होगा? आपका बेटा गाड़ी चलाते हुए जा रहा हो और अचानक उस पर लॉरी चढ़ जाए तो क्या होगा? मैडम, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? बहुत खून बह गया है। ब्लड वेसल्स डीपली कट होने की वजह से हैवी ब्लड लॉस हुआ है। मुश्किल है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप ही मेरे लिए भगवान है। कुछ ना कुछ करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए डॉक्टर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट भी तो सपोर्ट करनी चाहिए। वो मेंटली काफी डिप्रेस हो गई है। भैरवी भैरवी की ही रट लगा रखी है। भैरवी मतलब कौन? उनकी बेटी क्या? हाँ मैडम, उनकी पाली हुई बेटी। प्लीज उस बच्ची को लेके आइए। वो बच्ची जितना उनके साथ रहेगी, ट्रीटमेंट में उतनी हेल्प होगी। पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में है, ऐसे में स्ट्रोक भी आ सकता है। वो बच्ची जितना उनके साथ रहेगी उतना अच्छा। सही कहा मैडम, उस बच्ची की वजह से ही उन्होंने अपनी ये हालत कर ली। बच्ची के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? हो सकता है, लेकिन बच्ची रहे तो अच्छा होगा। पेशेंट का मन जितना शांत रहेगा, हमें ट्रीटमेंट में उतना ही सपोर्ट मिलेगा। ओके मैडम, उस बच्ची की माँ से बात करके कैसे भी करके मैं बच्ची को जल्दी से लाने का ट्राई करूंगी। मैं अब चलती हूँ मैडम। मैडम जी, मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम यहाँ रह के अपनी पत्नी की देखभाल करो। ये लो। नहीं मैडम, नहीं। मैं हॉस्पिटल में हो, जरूरत पड़ सकती है। मैं अब चलती हूँ। श्याम, भैरवी, हमारी शांभवी कहाँ है? वो मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी को पता है। एक्सक्यूज मी।
मुझे शिवगामी से मिलना था। बैठिए मैडम, बुला कर लाती हूँ। कॉफी चाय कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शिवगामी को बुला दीजिए। बैठिए मैडम, बुला कर लाती हूँ। इंस्पेक्टर मैडम, क्या है बेटा? वो अभी कैसी है? वो मतलब वही जिन्होंने हाथ काट लिया था। उन्हें तुम क्या बोलती हो बेटा? तुमसे ही पूछ रही हूँ। वो तुम्हारी क्या लगती है बेटा? वो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बैठिए ना। कोई बात नहीं। वो कैसी है अभी इंस्पेक्टर? पैसा जितना चाहे खर्च हो जाए, कोई परवाह नहीं। मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। ट्रीटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने उनकी तरफ से पैसे जमा किए। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट बहुत वीक हो गई है। बच्ची से लगाव की वजह से भैरवी भैरवी बोल रही हैं। ट्रीटमेंट में कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। आप अपनी बेटी को भेज दे तो मैं उसे ले जाऊंगी। उनमें कुछ सुधार दिखा तो बच्ची को वापस लाकर आपके पास छोड़ दूंगी। ये क्या इंस्पेक्टर, आप उन्हें सपोर्ट कर रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्ची आपकी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्ची चुराना उनकी गलती है, उसके अलावा आत्महत्या करने का प्रयास भी तो गलती है। लेकिन कानून की नजर से सब कुछ नहीं देखा जा सकता। इंसानियत के नाते पूछ रही हूँ, किसी की जान बचाने के इंटेंशन से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बच्ची को भेज दीजिए। देखिए, किसी की जान चली जाए और मुझे कोई फर्क ना पड़े, इतनी बेरहम मैं नहीं हूं। इस बच्ची को भले ही मैंने जन्म दिया है, पर वो पली बड़ी उन्हीं के यहाँ है। लेकिन बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है। मैंने अपनी बेटी को वहां भेजा और अगर उसका मन बदल गया तो, या फिर उससे मिलकर वो लोग मेरी बेटी को वापस भेजने को राजी नहीं हुए तो?
क्या करूंगी बताइए आप। देखिए, मेरी वजह से हजारों लोग जी रहे हैं, लेकिन मैं जी रही हूँ सिर्फ इसी की वजह से। इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी ऐसा कहने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। प्लीज समझिए। देखिए मैडम, बच्ची वापस आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं पुलिस ऑफिसर बाद नहीं हूं, पहले मैं एक माँ हूं। जन्म देने वाली सिर्फ माँ नहीं होती, प्यार से पालने वाली भी माँ होती है। बच्ची नहीं मिलेगी ये सुनते ही वो अपनी जान देने जा रही थी। तो उसका प्यार झूठा नहीं हो सकता ना। उसके आंसू झूठे नहीं हैं। कमला माँ, इन्हें जाने को कहिए। मैडम, हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, हमारी मालकिन को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। उन्हें उनकी जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं। अब उन्हें और दर्द मत दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके आप जाइए। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी की जान आपके फैसले पर निर्भर है, बस। ठीक है, मैं चलती हूं, लेकिन एक बार फिर सोचना, आपने ये नहीं किया तो एक जान चली जाएगी। कमला माँ, मालकिन के जुड़वा बच्चे थे। हाँ। मालकिन ने इतना बड़ा दर्द अपने सीने में दबा कर रखा।
हमें भी नहीं बताया, अकेले ही सहन करती रही। कमला माँ, अगर यहाँ हमारे साथ भैरवी है तो शांभवी कहाँ है? यही तो मुझे भी पता नहीं है। वो मेरी बच्ची कहाँ है, क्या कर रही है, कैसी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।